लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। दशकों की खामोशी के बाद इंसान फिर से चांद की तरफ लौटने की तैयारी कर रहा है। लगभग 50 साल पहले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की धूल पर अपने कदम छोड़े थे। दुनिया ने टीवी स्क्रीन पर इतिहास बनते देखा था। फिर अचानक सब रुक गया। इंसान चांद तक गया, लेकिन दोबारा कभी वापस नहीं लौटा। ऐसा लगने लगा जैसे मून लैंडिंग सिर्फ इतिहास की एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन अब नासा फिर से उसी यात्रा की तैयारी कर रहा है। इस बार सिर्फ कुछ घंटे बिताने के लिए नहीं, बल्कि चांद पर लंबे समय तक रहने के लिए। और यही मिशन है आर्टेमिस, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं, बल्कि इंसानों के फ्यूचर को बदलने की कोशिश है। सवाल यह है, इंसान आखिर दोबारा चांद पर कब जाएगा? और इस बार वहां क्या होने वाला है? कल्पना कीजिए, आप फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में खड़े हैं। रात का अंधेरा है, लेकिन लॉन्च पैड पर एक विशाल रॉकेट चमक रहा है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS, नासा का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट। उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स जानते हैं कि वे सिर्फ एक मिशन का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास के अगले चैप्टर का हिस्सा बनने वाले हैं। काउंटडाउन शुरू होता है, इंजन्स इग्नाइट होते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान आग और धुएं से भर जाता है। रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठता है और पृथ्वी पीछे छूटने लगती है। यही आर्टेमिस मिशन की शुरुआत है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 1969, अपोलो 11 मिशन। पहली बार इंसान ने चांद की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के वो शब्द, एक इंसान का छोटा कदम लेकिन मानवता की बड़ी छलांग, पूरी दुनिया में गूंज उठे। अगले कुछ वर्षों तक कई अपोलो मिशंस चांद पर गए। साइंटिस्ट ने सैंपल्स कलेक्ट किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और इंसानों ने पहली बार किसी दूसरे वर्ल्ड पर चलना सीखा। लेकिन फिर मिशंस बंद हो गए। वजह थी कॉस्ट, पॉलिटिक्स और बदलती प्रायोरिटीज। धीरे धीरे स्पेस एक्सप्लोरेशन का फोकस लो अर्थ ऑर्बिट और स्पेस शटल प्रोग्राम्स पर चला गया और चांद फिर से अकेला रह गया। लेकिन समय के साथ साइंटिस्ट्स को एहसास हुआ कि चांद सिर्फ एक बैरन रॉक नहीं है। वहां रिसोर्सेज हो सकते हैं, पानी की बर्फ मौजूद हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, चांद भविष्य में मार्स मिशंस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। यही सोच आर्टेमिस प्रोग्राम के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी। नासा चाहता है कि इंसान सिर्फ अर्थ तक सीमित ना रहे, बल्कि मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनने की तरफ बढ़े। और इस जर्नी का पहला बड़ा कदम है मून। अब इमेजिन कीजिए कि आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स धीरे धीरे चांद के करीब पहुंच रहे हैं। खिड़की के बाहर ग्रे सरफेस दिखाई देने लगती है, विशाल क्रेटर्स, एंडलेस साइलेंस और होराइजन के ऊपर उगती हुई पृथ्वी। लेकिन इस बार मिशन अपोलो जैसा नहीं होगा। अपोलो मिशंस कंपैरेटिवली छोटे थे। एस्ट्रोनॉट्स कुछ दिन रहे और और वापस लौट आए। आर्टेमिस का गोल इससे कहीं बड़ा है। नासा इस बार चांद के साउथ पोल पर जाना चाहता है, क्योंकि साइंटिस्ट को वहां परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस मिलने के संकेत मिले हैं। सोचिए, चांद पर जमी हुई बर्फ, ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि फ्यूचर सर्वाइवल की की है। उस पानी से एस्ट्रोनॉट्स पीने का पानी बना सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं और यहाँ तक कि रॉकेट फ्यूल भी तैयार किया जा सकता है। यानी फ्यूचर लूनर बेसिस के लिए ये डिस्कवरी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन चांद तक वापस जाना आसान नहीं। अपोलो एरा के बाद टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है। अब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मिशंस ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नासा सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को भेजना नहीं चाहता, बल्कि सस्टेनेबल प्रेजेंस बनाना चाहता है। इसी वजह से आर्टेमिस प्रोग्राम कई फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले अनक्रूड मिशंस टेस्ट किए गए। आर्टेमिस 1 मिशन में ओरायन स्पेसक्राफ्ट बिना एस्ट्रोनॉट्स के ऑर्बिट तक गया और सेफली वापस लौटा। ये एक ह्यूज सक्सेस थी। इससे नासा को कॉन्फिडेंस मिला कि सिस्टम्स फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए तैयार हो रहे हैं। अब अगला कदम है आर्टेमिस 2, जहां एस्ट्रोनॉट्स चांद के आसपास यात्रा करेंगे। और उसके बाद आर्टेमिस 3, वह मिशन जो इंसानों को दोबारा मून सरफेस पर उतार सकता है। नासा की करंट प्लानिंग के अनुसार आने वाले वर्षों में यह हिस्टोरिक लैंडिंग हो सकती है। हालांकि एग्जैक्ट टाइमलाइन टेक्निकल चैलेंजेस और टेस्टिंग पर डिपेंड करती है। लेकिन इस बार एक और हिस्टोरिक चीज होगी। पहली बार कोई महिला एस्ट्रोनॉट और शायद पहला पर्सन ऑफ कलर भी मून सरफेस पर कदम रखेगा। यानी ये सिर्फ पुराने इतिहास को रिपीट करना नहीं, बल्कि नया इतिहास बनाना है। अब इमेजिन कीजिए, वह फ्यूचर लूनर बेस स्पेशलाइज्ड सूट्स पहनकर लो ग्रेविटी में चल रहे हैं। विशाल सोलर पैनल्स एनर्जी जनरेट कर रहे हैं।
रोबोट्स कंस्ट्रक्शन में मदद कर रहे हैं। सरफेस के नीचे हैबिटेट्स बनाए जा रहे हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर से सुरक्षित रह सकें, क्योंकि इस पर सर्वाइवल आसान नहीं। वहाँ एटमॉस्फेयर लगभग ना के बराबर है। दिन में तापमान 100 सेल्सियस से ऊपर जाता है और रात में -170 डिग्री से नीचे गिर सकता है। ऊपर से हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन लगातार सरफेस पर गिरती रहती है। यानी मून पर रहना किसी साइंस फिक्शन एडवेंचर जैसा ग्लैमरस नहीं, बल्कि एक्सट्रीम सर्वाइवल चैलेंज होगा। लेकिन शायद यही चैलेंज इंसानों को एक्साइट करता है, क्योंकि हर जनरेशन ने इम्पॉसिबल दिखने वाली चीजों को पॉसिबल बनाने की कोशिश की है। अब इमेजिन कीजिए कि आप चांद के साउथ पोल पर खड़े हैं। आपके सामने डार्क क्रेटर्स हैं जिनमें अरबों साल पुरानी बर्फ छुपी हो सकती है। दूर होराइजन पर पृथ्वी चमक रही है, एक छोटा ब्लू प्लैनेट जहां पूरी मानव सभ्यता मौजूद है। और उसी पल शायद एस्ट्रोनॉट्स को एहसास होगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस नहीं, पर्सपेक्टिव भी है। जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो बॉर्डर्स दिखाई नहीं देते, सिर्फ एक फ्रेजाइल दुनिया दिखाई देती है। शायद इसी वजह से मून मिशंस इंसानों की सोच बदल देते हैं। लेकिन आर्टेमिस सिर्फ मून तक सीमित नहीं, नासा इसे मार्स मिशंस की तैयारी भी मानता है। मून फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजीज टेस्ट करने की जगह बनेगा। वहां सीखी गई चीजें इंसानों को एक दिन मार्स तक पहुंचाती हैं। यानी आर्टेमिस असल में ह्यूमैनिटी के डीप स्पेस फ्यूचर की शुरुआत है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे इमोशनल बात शायद यह है कि इंसान फिर से वही सपना देखा जो अपोलो एरा में देखा गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस्ड है, मिशंस ज्यादा एम्बिशियस है और गोल्स कहीं बड़े हैं। अब सवाल सिर्फ क्या हम चांद तक पहुंच सकते हैं का नहीं रहा। सवाल यह है, क्या इंसान अंतरिक्ष में स्थायी भविष्य बना सकता है? और शायद आर्टेमिस उसी सवाल का पहला जवाब है। जब अगली बार आप रात में चांद को देखें तो याद रखिए, वहां सिर्फ सुनसान चट्टाने नहीं हैं। आने वाले समय में शायद वहीं इंसानों के नए फुटप्रिंट्स होंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे और शायद छोटे लूनर हैबिटेट्स भी। ये सोचकर ही अजीब एक्साइटमेंट महसूस होती है कि जिस चांद को इंसान हजारों सालों तक सिर्फ दूर से देखता रहा, अब वह धीरे धीरे फ्यूचर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और शायद यही ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी खूबी है। हम सिर्फ अपने ग्रह तक सीमित रहना नहीं चाहते, हम हमेशा होराइजन के पार देखना चाहते हैं। शायद इसी क्यूरियोसिटी ने हमें केव से रॉकेट्स तक पहुंचाया, और शायद यही क्यूरियोसिटी एक दिन इंसानों को पूरे सोलर सिस्टम में फैला देगी। आर्टेमिस सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उस फ्यूचर की शुरुआत हो सकती है जहां इंसान पहली बार सच में स्पेसफेयरिंग स्पीशीज बन जाए।